रीजनिंग में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेयर फॉर्मेशन। इसमें मेन हमें पेयर्स बनाने होते हैं, पेयर्स पे ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैं आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल का क्वेश्चंस करवाऊंगा और पहले तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप इसे वर्बली विदाउट पेन एंड पेपर कैसे कर सकते हैं, एंड इसके नोट्स के पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग के इस टॉपिक पेयर फॉर्मेशन में मूलतः 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले प्रकार के क्वेश्चंस में जैसे कि डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म यानी पेयर्स हैं कि जिनके बीच उतने ही लेटर्स आते हैं, अक्षर आते हैं, जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। यानी ए से जेड के बीच में जो हमारे लेटर्स होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला कहने का अर्थ यहाँ वो है। फिर दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें क्रम में कहा जाता है कि अंग्रेजी यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में है, और दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमसे पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। फिर अगले में पूछा जाता है कि वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर कम है। फिर ज़्यादा आगे बढ़ा के क्वेश्चन है अगले टाइप में, तो वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर ज़्यादा है, 2 अक्षर कम है, और एक न्यूमेरिक भी आता है जिसमें संख्या रहते हैं, और उसका डिस्कस मैं आगे कर लूँगा। चलिए पहले इसकी थियरी समझ लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने जो वर्ड लिया था वो डिप्लोमेसी लिया था, ये रहा डिप्लोमेसी मेरा। डिप्लोमेसी में एक जगह हम देखते हैं आई और एम के बीच में कितना गैप है। तो नॉर्मली इसमें आई और एम के बीच में जो भी वर्ड्स रहे उससे हमें मतलब नहीं है, ABC भी रह सकता है, PLO है तो PLO है। इसमें गैप एक्चुअली में गैप कितना है, तो गैप है 1 वर्ड, 1 लेटर, 2 लेटर एंड 3 लेटर। इसमें 3 अक्षर का गैप है। ये तो वर्ड हो गया जो हमें दिया हुआ है, उसी से हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल यानी A to Z जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है, ABCDEFG से Z तक, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसमें कितना गैप है, तो आई और एम के बीच में 3 गैप है। तो यही गैप मिलाना होता है कि आई और एम के बीच में यहाँ 3 वर्ड्स का गैप है, तो रियल में भी 3 वर्ड्स का गैप रहता है। तो हमें ये पहचानना होता है कि किसमें रियल के जैसा ही गैप हमारे वर्ड्स में दिया हुआ है। तो इसमें मूलतः रहता है कि इस वर्ड में जो दिया हुआ वर्ड है उसमें क्या गैप है और एक्चुअल में क्या गैप रहता है, और जब वो दोनों सेम हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा पेयर फॉर्म हुआ, यानी पेयर फॉर्मेशन हो गया। आइए अब देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसे सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक न्यूमेरिकल मेथड होता है जिसमें हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, एक अल्फ़ाबेट मेथड होता है जिसमें हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का ही यूज़ करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से समझते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि डिप्लोमेसी वर्ड में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं यानी पेयर्स है जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि वर्णमाला में है, यहाँ वर्णमाला क्रम में भी रह सकता है, वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर ज़्यादा, वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर कम भी रह सकता है। तो यहाँ हमें मूलतः ध्यान देनी होती है और इसी के हिसाब से हम इसमें अपनी जो कैलकुलेशंस है उसमें चेंज करते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले न्यूमेरिकल मेथड से चलते हैं कि हम न्यूमेरिकल मेथड से कैसे करेंगे। जब यहाँ देख लीजिए डिप्लोमेसी वर्ड है, जब हमें कहता है कि केवल अंग्रेजी वर्णमाला में है तब हम लेफ़्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं और राइट टू लेफ़्ट दाएं से बाएं दोनों तरीक़ों से कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं चलिए हम देखते हैं। ये हमारा वर्ड रहा डिप्लोमेसी, DIPLOMACY, ठीक है। अब हम इसका जो प्लेस वैल्यू होता है, जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, उसी तरह D का 4 होता है, I का 9 होता है, P का 16, L का 12, O का 15, M का 13, A का 1, C का 3 एंड Y का 25 हो गया, होता है। तो हम पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं D से, और D से हम D का जो प्लेस वैल्यू है 4, उससे हम काउंटिंग लिखते हैं जहाँ तक चले जाए, जहाँ तक मेरा वर्ड है।
तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और हम देखते हैं कि जो इसका एक्चुअल जो प्लेस वैल्यू है उससे हमारा कोई प्लेस वैल्यू मैच करता है या नहीं। जो हम वर्ड उठाए हैं, अभी हमने डी लिया है तो डी से मैच करवाने की कोशिश करते हैं। 9 से 5 नहीं मैच हो रहा है, 16 से 6 नहीं हो रहा, 12 से 7 नहीं, ऐसे 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 नहीं मैच हुआ। ठीक है, डी से तो मैच नहीं हुआ, हम आई से चेक करेंगे। आई का 9 होता है तो 9 से फिर मैं इसका काउंटिंग लिखूँगा आगे की तरफ, तो 9, 10, 11, 12। ठीक है, लिख दिया। अब मैच करूँगा इसके ओरिजिनल से, तो डिप्लोमेसी का ओरिजिनल ये रहा। मैं इसे राउंड कर देता हूँ, हो गया। अब मिलाते हैं, तो पहला वाला तो 9 का 9 ही रह गया, अब आगे मिलता है या नहीं, तो 16, 12, 11, 13 का 13 से मैच हो गया। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा एक मैच, इसके बाद आगे मैच नहीं हुआ। पीछे चलते हैं तो नहीं मैच हुआ, 15, 18, 13, 19, 1, 20 नहीं मैच हुआ। फिर एल से चेक करते हैं, तो एल से चेक करेंगे। देखिए घबराना नहीं दोस्तों, इतना हमेशा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप विदाउट पेन एंड पेपर कर पाएंगे। ठीक है, 15 नहीं आया, 14 नहीं हुआ। अब ओ से चलते हैं, 15 से, तो ये रहा। ये जो जहाँ से हम चल गए हैं वहाँ से बाकी को हम हटाते हुए रहेंगे। ये मैंने इसे क्रॉस कर दिया है, तो वो से यहाँ से चलना है, वो यहाँ है चूँकि ओरिजिनल में, तो मैं यहाँ से चलूँगा। तो नहीं मैच कर रहा दोस्तों, नहीं है। ठीक है, ओ से नहीं हुआ। अब एम से चलते हैं, तो 1 का 14 नहीं हुआ, 3 का 15 नहीं हुआ, 25 का नहीं हुआ, और आगे भी ऐसे नहीं लगता कि है। तो इसमें बाएं से जो दाएं की तरफ हम चले उसमें हमारा केवल एक मैच हुआ, और वो हुआ एम आई से। तो हम कहेंगे कि एम आई एक हमारा मैच हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब बाएं से दाएं तो हम चल गए, अब दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं और तब देखते हैं कि बाएं से दाएं की तरफ कितना मैच करता है। और ये बात ध्यान रखिए, दाएं से बाएं हम तभी जाएंगे जब केवल लिखा हुआ हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रहेगा तो हम दाएं से बाएं नहीं जाएंगे, केवल बाएं से दाएं की तरफ ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ सॉल्व करते हैं। तो ये y से आते हैं, y से 25, 26। अब इसको हम 27, 28 नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि z के बाद फिर हम रिवर्स नहीं जाएंगे a में, क्योंकि वो 27 हो जाएगा और फिर जो हमारे ये होंगे 26 से कम होंगे या 26 के तक ही होंगे, तो 27 फिर तो मिलना मुश्किल रहा। तो वैसे हम नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ गैप छोड़ दिया। ठीक है, सी से जाते हैं, 3, 4, 5 यहाँ मैंने लिख दिया इसका न्यूमेरिक ऑर्डर में। अब इसे मैच करते हैं, नहीं मैच कर रहा, 15, 6 नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमारा एक मैच किया 9 एंड 9। जब हम सी से गए तो ये हमारा एक 9 पे मैच किया। और अब ए से चलते हैं, तो नहीं मैच किया। एम से चलते हैं, ये देखिए एम से मैच किया एक 16 एंड यहाँ 16। तो राइट टू लेफ्ट में दाएं से बाएं की तरफ अभी हमें 2 मैच मिला अभी तक हमें। ठीक है, अब 15, 16, 17। अब देखिए मैंने यहाँ आगे क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि देखिए यहाँ 17 है, उसके बाद 18 आएगा, उसके बाद 19 आएगा, और यहाँ 9 एंड 4 ही है, यानी ये जो मेरा नंबर है इससे छोटा ही है, और मैं इसे यहाँ बढ़ाऊँगा तो मैच करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया। इसी तरह देखिए यहाँ पर 13 आ गया एल से लेने पर, फिर इसमें छोटे हैं तो फिर वो मैच करेगा नहीं, तो मैंने इसे छोड़ दिया। तो अब हम देखते हैं, जब हम डिप्लोमेसी वर्ड में लेफ़्ट से राइट गए थे, बाएं से दाएं,
बाएं से दाएं गए थे तो हमें एक मैच प्राप्त हुआ था MI, जो कि I से हमें प्राप्त हुआ था वो 13 M पर। ठीक है, तो बाएं से दाएं मुझे एक मैच प्राप्त होता है, एक पेयर प्राप्त होता है MI, एक पेयर, और दाएं से बाएं हमें प्राप्त होता है, तो हम C से एक मैच प्राप्त हुआ था IC, ये रहा, C से हम गए थे तो ये 9 और 9 मैच हुआ था, और एक हमारा M से हुआ था ये, तो MP, M से P, M से P, तो MP, तो टोटल जो हमें मैच प्राप्त हुए दोनों तरफ से वो हो गए टोटल 3। तो हम कहेंगे कि इसमें 3 पेयर्स बनते हैं, तो हम कहेंगे कुल 3 पेयर्स बनते हैं। तो अब जिस मेथड को हम लेके चलेंगे वो रहेगा हमारा अल्फ़ाबेट मेथड, जिसमें हम न्यूमेरिकल मेथड्स को छोड़ देंगे और हम देखेंगे कि ABCD अल्फ़ाबेट जो है हमारा इंग्लिश का A to Z, उसका ही यूज करके इसमें हम जो लेटर्स रहेंगे उसको हम आगे बढ़ा देंगे। जैसे D है तो DEFGHIJKL हमने आगे बढ़ा दिया, तो D से हम पहले पेयर फॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आगे बढ़ाने पर जो हमें सेम लेटर्स मिल जाए, जैसे D से तो हमें नहीं मिल रहा है, जैसे अगर D के बाद यहाँ पर I और I दोनों लेटर्स मिल जाते तो हम कहते हैं इनका एक पेयर फॉर्म हो गया, इनका एक अक्षर युग्म बन गया। ठीक है, तो IPF ILG LG ये नहीं है। ठीक है, I से करते हैं तो ये देखिए I से एक पेयर बना, M, वहाँ भी आपने देखा होगा कि एक I से IM पेयर बना था, तो एक पेयर यहाँ मेरा IM बन गया। ठीक है, ये तो हमारा बाएं से दाएं था, लेफ़्ट टू राइट था। अब हम राइट टू लेफ़्ट आते हैं। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट, Y से Z, Z से तो आगे जाना है नहीं, ना ही जाएंगे। ठीक है, Y से Z यहीं तक, इससे नहीं बना। C से बना था, क्योंकि 3 से शायद बना था, चेक करते हैं। C D E F G H I, देखिए यहाँ बन गया एक पेयर। C से I बना तो एक पेयर CI बना, और फिर इसी तरह हम चेक करते हैं, इसमें नहीं बना। M से शायद हमारा बना था, ये देखिए ये बना। तो कुल 3 ही बने थे, तो M से P बन गया पेयर। तो ये हमारे 3 पेयर्स बने, एक हमारा लेफ़्ट टू राइट IM बना, एंड राइट टू लेफ़्ट हमारा CI और MP बना। ठीक है, अब हर बार एग्ज़ाम्स में हम इतना तो नहीं लिखेंगे, तो जैसा मैंने कहा कि अब इसके शॉर्ट मेथड पे चलते हैं। इसी वर्ड को इसे हम वर्बली कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसे समझते हैं। तो आ जाते हैं दोस्तों फास्ट मेथड में। इसमें हम इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे, मेथड वही रहेगा बट ये फास्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, इसमें क्या करना है, जैसे कि हम वहाँ लिखते थे यहाँ हम लिखेंगे नहीं, यहाँ हम वर्बली इसे बोलते हुए मैच करते चलेंगे। जैसे D है तो हम D से चलते हैं, DEFGHIJKL, जो हमने बोला वो मैच नहीं किया। I से चलते हैं, IJKLM, देखिए यहाँ मैच कर गया ना, तो I से M मैच किया, MNOP आगे नहीं किया, PQRSTUV P से गए, LMNOPQ OPQRS MNOP ABCCZ नहीं हुआ। तो लेफ़्ट से राइट हमने ट्राई करके देख लिया, एक मैच मिला। अब राइट से लेफ़्ट की तरफ चेक करते हैं, Y से Z नहीं होगा, C से शायद हमारा मैच किया था तो C से जाते हैं, तो
CDEFGHI, C से I एक हमारा मैच होता है। अब D से I के बाद J, ये नहीं होगा। ABCDEFI नहीं हुआ। M से MNOP, M से एक हमारा मैच होता है P पर, ठीक है। OPQRS, 3 ही मैच हुए थे हमने इसे करके देख लिया। तो जहाँ पर भी ये एरो का है हम उसे काउंट कर लेंगे, काउंट करने में आसानी रहती है दोस्तों। 1 2 3, ये हो गया मेरा फास्टेस्ट मेथड। इसमें जस्ट हम कह सकते हैं कि एक I से M पेयर बना और एक M से P बना और एक C से I बना। देखिए, वो तो समझाने के लिए मैंने इतना बताया था, एग्ज़ाम्स में करना तो ऐसे ही है दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस की तरफ। जैसा मैंने बताया था कि वर्णमाला में है और वर्णमाला क्रम में है, तो इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या होता है, पहले वर्णमाला क्रम में पूछने पर केवल बाएं से दाएं काउंट करते हैं या बाएं से दाएं लेकर चलते हैं। वर्णमाला क्रम में हमारा जो क्रम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या क्रम होता है, ABCD तक, तो लेफ़्ट टू राइट ही हम जाते हैं। तो इसलिए जब पूछता है कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में हो या अल्फ़ाबेट एक ऑर्डर में हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो, तो हम A से Z ही चलेंगे और A से Z जाने के लिए हमें बाएं से दाएं ही जाना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, मेडिटेशन में ऐसे कितने पेयर्स अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो ये उससे भी आसान है दोस्तों। तो हमने एक मेथड किया था, वो था न्यूमेरिकल मेथड, एक मैंने अल्फ़ाबेटिकल किया था और इसी को मैंने फास्ट मेथड से भी बताया था कि तो चलिए हम वर्बली ही करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम मेडिटेशन को लिख लेते हैं। मेडिटेशन, तो अब M से हम इसे आगे की तरफ मैच करते चलेंगे। MNOPQRSTUV, एक बार और देख लेते। MNOPQRSTUV, M से मैच नहीं हुआ। EFGHIJKLM नहीं हुआ। DEFGHI, D से एक I हो रहा है। IJK नहीं हुआ। IJKLMNO नहीं हुआ। T तो T से आगे नहीं होगा क्योंकि T से बाकी सब छोटा ही है और T से T में नहीं होगा। TUVWXY, ABCDE, TUVIJKOP, तो हमारा केवल एक मैच हो रहा है यहाँ पे, वो भी DI। तो हमारा जो आंसर है वो 1 हो जाएगा कि मेडिटेशन में अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में मेडिटेशन वर्ड में केवल एक ही पेयर फॉर्म होते हैं और वो है D से I। अब आगे का जो टाइप्स है उसमें हमें बोल दिया जाता है कि वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर कम आते हैं या 3 अक्षर या जितना भी अक्षर दिया हो या 2 अक्षर ज़्यादा आते हैं। तो जब भी क्रम से 2 अक्षर कम आएंगे तो ये बात हमें याद रखनी होगी कि जहाँ कम आएंगे वहाँ हम +2 कर दें, मतलब जहाँ कम आएंगे तो जितना कम आएगा उतना हम ऐड कर देंगे और जितना अक्षर ज़्यादा बोल रहा है उतना हम घटा देंगे। तो ये शॉर्ट में अगर समझना हो तो जितना कम उतना जोड़ेंगे और जितना अधिक उतना घटाएंगे। इसे याद रख लेने पर दोस्तों जब भी एग्ज़ाम्स में कभी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली उसे रिकॉल कर पाएंगे। इसे अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो जैसे मैप में वर्णमाला क्रम से कितने युग्म हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 1 अक्षर कम आते हैं। तो जैसे ओरिजिनल जो हमारा अल्फ़ाबेट जाएगा तो हमारा जाएगा MNOP, तो इसमें कितने गैप हैं, MNOP में 2 अक्षर आते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चंस में क्या कहा है
कि वर्णमाला क्रम से एक अक्षर कम आते हैं। एक अक्षर कम आते हैं मतलब आते तो जितना भी है लेकिन उससे एक अक्षर कम आना चाहिए। मतलब यहाँ तो चेंज इसमें अल्फ़ाबेट में तो नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। तो इसमें हम इसे एक बढ़ा के चलेंगे। जैसे अगर m है तो हम इसे n से काउंट करेंगे, एक ज़्यादा करके काउंट करेंगे ट्रिक के हिसाब से। तो हम चलेंगे MNOP, तो हम इसे m को n मानते हुए चलेंगे, तो या m से n पे चलेंगे तो NOP। तो हमारा जो एक अक्षर कम वाला है तो हमारा P पे आके वो मैच हो जाएगा, क्योंकि एक अक्षर का गैप हो जाएगा। क्योंकि दो अक्षर का गैप होता है लेकिन वो एक अक्षर का फिर गैप रह जाएगा। अगर हम इसे एक बढ़ा के चले तो देख रहे हैं ना दोस्तों, एक अक्षर का गैप हो गया। हो सकता है अभी समझ में ना आए, इसे दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। शुरू से देखिएगा तभी समझ में आएगा। जैसे हमारा वर्ड है मैप, तो यहाँ में m का 13 होता है, ये मैंने इसका प्लेस वैल्यू लिख दिया है। तो मैंने बोला था कि इसे एक बढ़ा देंगे, यानी जितना कम उतना जोड़ेंगे। तो इसमें कहता है कि एक अक्षर कम आते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक ज़्यादा जोड़ देंगे। या तो m है तो इसे भरवली NOP करेंगे, या इसमें इसका प्लेस वैल्यू करके इसे मैच कर देंगे। तो ये 16 पे 16 मैच हो गया। और इसमें क्या है कि वर्णमाला क्रम से कहा है तो फिर इसे हम लेफ़्ट टू राइट ही करेंगे, राइट टू लेफ़्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, टेम्पर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो अक्षर कम आते हैं। यहाँ दो अक्षर कम है तो जहाँ भी कम रहेगा, जितना कम रहेगा हम उतना ऐड करेंगे। सिंपल सा ये हमारा एक मेथड है। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम प्लेस वैल्यू से भी कर सकते हैं, वो ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसे में हो सकता है हम अल्फ़ाबेट में एक दो जैसे TU भी लाना है या क्या लाना है तो उसमें हम गड़बड़ कर दें, तो इसे हम प्लेस वैल्यू से भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20, T का E का 5, M का 13, P का 16, E का 5, R का 18। ठीक है, तो T का कितना हो जाएगा 20, और दो कम कहता है तो 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो जाएगा। अब देखिए 22 से बाकी सब छोटे ही हैं, यहाँ हम आगे बढ़ेंगे 23, 24, तो T से तो होने वाला नहीं है, ये ठीक है। 5 है प्लस 2 करेंगे ये 7 हो जाएगा, तो 7, 8, 9, 10, 11, तो ये तो कहीं मैच नहीं कर रहा। M से चलते हैं, तो M 13 है तो ये 15 हो जाएगा, 13 प्लस 2 15 हो जाएगा। तो 15, 16 देखिए दोस्तों, ये एक मैच कर गया। 15 के बाद यहाँ 16 आएगा M से जाने पर, तो ये एक MP मैच कर गया। फिर 16 से बाकी 16 के बाद 17 और 18, तो ये भी मैच कर गया दोस्तों। M से हमारा 2 मैच कर गया। P से फिर P का 18 हो जाएगा, तो 18, 19, 20 ये नहीं होगा। 5 से ये हो जाएगा 5, 2 प्लस 7, 8 नहीं होगा। तो इसमें हमारा केवल 2 मैच हो गया। एक हुआ हमारा M से P और एक M से R, तो ये हमारा हो गया 2 पेयर्स। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। जहाँ पहले वहाँ कम था, यहाँ ज़्यादा अक्षर की बात होती है। तो अगर ज़्यादा रहेगा तो जितना ज़्यादा उतना घटाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चंस भी आ गया हमारा। प्रॉफिट में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 2 अक्षर ज़्यादा आते हैं। चूँकि 2 अक्षर ज़्यादा आते हैं तो हम इसे घटाते हुए चलेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट P का हो जाएगा 16, R का 18, O का 15, F का 6, I का 9, T का 20। इसे याद कर लेना दोस्तों, होगा तो मैं इस पे भी वीडियो ला दूंगा कि इसे कैसे याद करेंगे फास्ट वे में। ठीक है, 2 अक्षर ज़्यादा आते हैं तो इसे हम यहाँ पे 2 घटा के चलेंगे। तो चूँकि यहाँ P 16 है तो 2 घटाएंगे, तो 16 - 2 कितना हो जाएगा 14।
तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं हुआ दोस्तों। ये 18 है तो 2 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। 16, 17, 18, 19, 20 ये हमारा R से एक यहाँ पे मैच हो गया दोस्तों T पे। ठीक है, इसे हम घटाते हैं। 15 - 2 13, 13, 14, 15, 16 नहीं हुआ मैच। ये 4 हो जाएगा। 4, 5, 6 नहीं होगा। ये 7 हो जाएगा। तो केवल एक ही मैच हुआ, वो भी R से T पे, तो बोलेंगे 1 पेयर। ठीक है, हमने प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन ले रखा है, इसे भी सॉल्व करते हैं। क्या है सॉल्व करने में? एक काम आप कर सकते हैं, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके और कोशिश कीजिए कि आप कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। डिप्लोमेट हमारा वर्ड है, डिप्लोमेट मीनिंग राजदूत होता है। ठीक है, D4 9 ये P है, 16 O15 M13 A1 T20। ठीक है, यहाँ का था वर्णमाला क्रम से एक ज़्यादा है तो एक माइनस करते हुए चलेंगे। तो ये 4 है तो एक कम करेंगे 3, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हुआ। I है तो 9 है तो 8 9 10 11 12 13 14 16 है तो 15 16 17 18 19 20 ये हो गया। P से मैच कर गया ये 20 पे। ठीक है, 11 से चलेंगे, 12 है तो 11 12 13 ये मैच कर गया M पे, 13 14 15। ठीक है, 14 15 16 17 M13 है तो ये 12 13 14 ये A है तो इसका A तो 0 ही हो जाएगा, तो उसके बाद A नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा जो पेयर होता है वो एक होता है P to T एंड L to M। यहाँ हमारे 2 पेयर्स हो गए दोस्तों। न्यूमेरिक क्वेश्चंस पे चलते हैं, नंबर्स वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके युग्म, अब हमें नंबर्स के पेयर बनाने हैं। तो नंबर्स भी 1 to 10 ही होते हैं, इन्हें हम उल्टा नहीं कर सकते, तो बाएं से दाएं ही चलेंगे, यानी लेफ़्ट टू राइट ही चलेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। 2 1 4 6 7 में ऐसे कितने अंकों के पेयर्स हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने के इन्हें आरोही क्रम मीनिंग असेंडिंग ऑर्डर, कम से ज़्यादा की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आते हैं। ठीक है, नंबर सी है, इसे भी उसी तरीके से करना है। 2 1 4 6 7 इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, आरोही क्रम में। तो 2 है, ये सजाएंगे क्या, हम इसे बोलते ही चलते हैं। 2 3 4 यानी 2 से 4 हो गया, 4 5 6 तो 2 से 4 हो गया एक हमारा पेयर, 2 से 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 तो ये हो गया, फिर 4 से चलेंगे तो 4 5 6 नहीं हुआ, 6 से एक 7 बन गया। तो 2 पेयर्स ही होते हैं यहाँ पर। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहले वाले क्वेश्चन से कुछ अलग है, चलिए इसे समझते हैं। जैसे नंबर संख्या 5 3 2 1 6 4 8 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के प्रारंभ से उतना ही दूर है जितना कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि प्रत्येक संख्या जो इसमें जो नंबर्स है प्रारंभ से यानी इस नंबर की शुरुआत से उतना ही अंक दूर है जितना कि इसे अगर हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो वो होगा। क्वेश्चंस सॉल्व हमें ऐसे ही करने हैं, बस इसमें जितने अंक दिए हुए हैं हमें उतने के हिसाब से ही चलना है।
तो पहले जो हमें नंबर्स दिए हैं, अगर इसे समझना हो कि हमें अंक से चलना है या नहीं, यानी 1 2 करके हमें चलना है या नहीं प्रत्येक इंडिविजुअल नंबर के लिए, तो यहाँ मैंने ये प्रारंभ बोल दिया है। इससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि ये इसी नंबर के बारे में ही बोल रहा है। तो हम इसी नंबर का इसी को आरोही क्रम में यानी असेंडिंग क्रम में करके सॉल्व करेंगे। 5 3 2 1 6 4 8। अब इसी को ही हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो गया 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4, फिर है इसमें मेरा 5, 5 के बाद है 6 और 6 के बाद है 8। इसमें जो हमें अब एक ही पेयर फॉर्म होते हुए दिख रहा है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 7 है नहीं तो 8 ही है। यानी यहाँ पर इसे क्वेश्चंस के हिसाब से अरेंज करने पर, व्यवस्थित करने पर हमें केवल एक पेयर होता है 8 and 8। चलिए इसे सम अप कर लेते हैं। तो जब भी वर्णमाला में है, केवल वर्णमाला में कहें तो लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट दोनों हम जाएंगे, बाएं से दाएं दोनों जाएंगे और दाएं से बाएं दोनों आएंगे। वर्णमाला क्रम से कहें तो केवल बाएं से दाएं जाएंगे। जितना अक्षर अधिक बोलेगा उतना हम घटा देंगे, जितना कम बोलेगा उतना हम जोड़ देंगे। और अंकों के युग्म से कहें तो केवल हम लेफ़्ट टू राइट ही जाएंगे, क्योंकि 1 to 10 और 11 ऐसे करके हम लेफ़्ट से राइट ही पढ़ते हैं, उल्टा हम नहीं पढ़ते, इसे उसके विपरीत पैटर्न में नहीं पढ़ते। ठीक है, एक हमने यहाँ करवाया प्रारंभ वाले, तो इसे उतने ही अक्षर में सॉल्व करेंगे जितना दिया हुआ है, उतने ही अंकों में। इसके नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, वहाँ आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।